नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर योगी सरकार सतर्क नजर आ रही है और इसी सिलसिले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हमीरपुर और बांदा के दौरे पर रहे। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का निरीक्षण करने के बाद मंत्री सीधे बांदा पहुंचे, जहां चिल्ला घाट पर यमुना नदी की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ की संभावित स्थिति को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी की गई और मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वे खुद ग्राउंड पर जाकर वस्तुस्थिति देख रहे हैं ताकि किसी भी नागरिक को बाढ़ के दौरान कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि केन नदी का जलस्तर अब सामान्य है और बाढ़ समाप्त हो चुकी है, जबकि यमुना में पानी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल खतरे की कोई स्थिति नहीं है। थोड़ा बरसात के कारण पानी यमुना में ज़्यादा हो गया था, तो आसपास के गांव को कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन पानी अब उतर गया है। कोई यमुना का बाढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण जो मध्य प्रदेश की नदियां जुड़ी हुई हैं, केन है, घसान है, जो बेतवा के माध्यम से, और केन डायरेक्ट यमुना में अब कंट्रोल है। अब नीचे पानी है तो खतरा कोई ऐसा नहीं है, पानी नीचे है। इधर चित्रकूट में और यहाँ पर थोड़ा बारिश ज़बरदस्त होने के कारण थोड़ा नुकसान यह होगा कि हुआ है, इसलिए आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि आप लोग जाकर थोड़ा सा साइट पर एक बार विजिट करिए और साइट देख लीजिए क्या स्थिति वहाँ की है, एक्चुअल स्थिति क्या है, धरातल की ज़मीनी हकीकत क्या है, एक बार देख कर आइए। उसी में हम और आपके वो झांसी ललितपुर गए हैं, मैं हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, एक बार इसको देखना है। उसी इधर बाढ़ नहीं आता है, ना के बराबर है। पूर्वांचल में तो भयंकर इस समय पिछली बार तो जुलाई के समय भयंकर बाढ़ था, हमारा पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली में भयंकर बाढ़ था। लेकिन इस बार भी हम लोग सतर्क हैं, ज़मीन पर हैं, अधिकारी भी, कर्मचारी भी, जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी, सभी लोग सड़क पर हैं और सभी लोग किसी प्रकार की कठिनाई किसान को या गाँव गरीब को नहीं होने देंगे। यदि होगा तो उसकी चिंता करें। मंत्री जी, आपने निरीक्षण किया, यहाँ पर क्या कुछ कमियाँ मिली हैं? अभी तो यहाँ ऐसा कोई काम चल नहीं रहा है बाढ़ का, लेकिन फिर भी कटान यदि होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे, जहां वे लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए रायबरेली पहुंचेंगे और भव एमए गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। 17 जुलाई को उनका कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा। सुबह 10 बजे ऊंचाहार विधानसभा के बाबूगंज में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे होटल शांति ग्रैंड इन में प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और शाम 4 बजे हरचंदपुर विधानसभा के 57वां ब्लॉक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी ताकि राहुल गांधी का ये दौरा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। रायबरेली में एआरटीओ विभाग ने मानकों के विपरीत चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एआरटीओ पीटीओ रेहाना बानो की अगुवाई में चलाए गए विशेष अभियान के तहत हरचंदपुर थाना क्षेत्र में 2 स्कूली वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चले इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ये विशेष अभियान चल रहा है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, आज तक का इसका विशेष अभियान था। जो स्कूली वाहन है उनके विरुद्ध ये कार्रवाई हो रही थी। जिन स्कूलों में गाड़ियाँ बिना फिटनेस चल रही हैं, बिना परमिट चल रही हैं, उनके लिए विशेष अभियान था। और जनपद में जो गाड़ियाँ बिना फिटनेस हैं उन पर कार्रवाई की गई है। बहुत सी गाड़ियाँ बिना परमिट चल रही हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। और आज भी उसी सिलसिले में 2 गाड़ियाँ की गई हैं जबकि। हाँ जी, जनपद जालौन की कोच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिलर भरने के काम के दौरान मजदूर बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोच कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर की है, जहां राम बाबू गुप्ता के मकान पर निर्माण कार्य चल रहा था और मजदूर पिलर भर रहे थे। इस दौरान मकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल उरे रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन की मांग की है। हाँ जी, हादसा है क्योंकि जो गुप्ता जी है, गुप्ता जी राम बाबू गुप्ता, ये मजदूर लेकर आए और जबरन रोड पर कब्जा कर रहे हैं और रोड पे कब्जा, सीवर लाल पे कब्जा कर रहे हैं और मुकदमा भी चल रहा है। अच्छा, इसी पर? हाँ, इसी पर मुकदमा भी चल रहा है हमसे। और तभी जबरन अपना ताकत के बल पे उन्होंने
स्लैब बना लिए है। क्या हादसा हुआ है यहाँ? यहाँ पर एक मजदूर के ऊपर क्रेन के 11,000 की लाल भी गिर गई है, लेकिन वो अभी रेफर हो चुका है उरी, और पता नहीं उसका क्या हुआ है। तो यहाँ ये अवैध कब्जा कर रहे हैं? हाँ, अवैध कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि मुकदमा यहाँ भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के इरवा कटरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां राजस्थान से पथरी का ऑपरेशन कराकर लौट रहा एक परिवार ऑटो से जा रहा था। तभी मठबंदा मंदिर के सामने सड़क पर अचानक अन्ना मवेशी आने जाने से ऑटो पलट गया और सामने से आ रही बाइक से जा टकराए। हादसे में ऑटो सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के इटौली बांकरगंज गांव की नरखी देवी अपनी बेटे अमर सिंह की पथरी का ऑपरेशन राजस्थान में कराकर लौट रही थी। उनके साथ उनके नाती ऋषभ रुद्र और गांव का एक बच्चा भी था। करीब 7:30 बजे जब उनका ऑटो बिदोना रोड स्थित मठबंदा मंदिर के पास पहुंचा, तभी सामने से मवेशी आ गए, जिसे बचने के चक्कर में ड्राइवर सरजू ने ब्रेक मारे, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और घसीटते हुए बाइक से जा भिड़ा। चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने सभी घायलों को बाहर निकाला और सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर सरजू, अमर सिंह, रुद्र और ऋषभ को सफेद रेफर कर दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हो? बाकरगंज की। थाना? शिवराजपुर। अभी क्या हादसा हुआ आपके साथ? टेम्पो लौट गए। कहाँ से आ रही थी आप? राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। कहाँ जा रही थी? घर बने जा रहे थे ने। तो कैसे हादसा हुआ? क्या कुछ सामने आया है? मोटरसाइकिल गाड़ी आ गए। कौन कौन था आपके साथ? हमारा बड़ा लड़का है। क्या नाम है लड़के का? अमर सिंह। और कौन है? और ऋषभ नाती है। हाँ। और रुद्र नाती है। और एक लड़का गांव का जोगी का है और ड्राइवर है। हमारा नाम हरदोई जनपद के पेहाने थाना क्षेत्र के ग्राम बरमोला से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों द्वारा तेजाब पिलाए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बीमार बेटी अनु सिंह के इलाज को लेकर दामाद विष्णु सिंह को फोन पर बात की थी, लेकिन बातचीत के दौरान ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर ताने देने शुरू कर दिए और फिर इसी दौरान पीड़िता के पति, ससुर, सास और देवरों ने मिलकर उसे जबरन तेजाब पिला दिया। पिता के मुताबिक उन्होंने फोन पर बेटी की चीखें भी सुनी और जब अगले दिन ससुराल पहुंचे तो बेटी दर्द से तड़प रही थी और उसके होठ जले हुए थे। अन्नू को पहले पेहाने के हबीबा अस्पताल और फिर जिला अस्पताल हरदोई ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुराल वाले लगातार 4 पहिया वाहन की मांग कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर गाड़ी नहीं दी तो बेटी की जान नहीं बचेगी। पुलिस ने विष्णु सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि पीड़िता की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हमारा नाम है गुड्डू सुनील कुमार सिंह, मैं लुनार से आया। हमारी लड़की का विवाद चल रहा था, विवाद पहले से ही चल रहा था। विवाद में लड़की को लेवा के गए यहाँ और वहाँ जाके हमारी लड़की को दहेज मांग रहे होते कि 4 पहिया गाड़ी नहीं लाओगे तो तुमको रात में मार डालेंगे। उन्होंने 4 आदमी ने मिलके और 2 आदमी खड़े थे, उन्होंने 6 आदमी ने मिलके लड़की को मेरी तेजाब पिला दिया और जब सुबह मैं घर गया इनके, तभी हमको नहीं बताया इन्होंने। एक नवीबा हॉस्पिटल है पिहानी में, उसमें इन्होंने भर्ती कराया। जब वहाँ से हम यहाँ से गए घर से, तब वहाँ से मैंने रिफ़र करवाया जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल जब पहुँचे उन्होंने गंभीर हालत देखी तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती रिफ़र कर दिया। वहाँ मैं 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।